नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट फरवरी 2014 का पेपर 1 का संस्कृत भाषा का हल। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके अलावा उन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें मज़ा आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में यह कमेंट ज़रूर करेंगे अथवा यह फील करेंगे कि हाँ, मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 121 से 26 तक जो है ये आपके गद्य आधारित हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है गद्य, इसमें मैं सिर्फ इनके उत्तर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है संसार सागराः के सन्ति। तो संसार सागराः होते हैं तडागाः। तडागाः संतान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है तडागाः अत्र संसार सागराः इति, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तडागाः कुतः न प्रकटीभूताः। तो इसमें हो जाएगा शून्यात। यहाँ पर आपके गद्यांश में साफ साफ लिखा है कि तडागाः शून्यात न प्रकटीभूताः, इसलिए राइट आंसर होगा शून्यात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वः तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तो पहले मतलब इसमें पूछा गया है कि पहले तडाग कहाँ बनाए जाते थे, मतलब तालाब। तो संपूर्ण देशे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवसन्ति स्म क्रियायाः कर्तृपदम स्म किम। तो निवसन्ति स्म तो निर्माताराः अशेषे देशे निवसन्ति स्म। यहाँ पर यदि देखे आपको मिल रहा है निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, इसलिए राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्णे इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। तो संपूर्णे मतलब अशेषे। अगले प्रश्न पर चलते रहे हैं। अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर हो जाएगा पठितेन। आपको उदाहरण दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है पठितेन समाजेन। देखिए, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रसंकंच इत्येन शून्य एव परिवर्तितानि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न पेडागोजी से संबंधित हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है भवन्तः निम्नलिखितयोः उत्तरयोः अंकनम कथम करिष्यति। मतलब आप सभी निम्नलिखित उत्तरों का अंकन कैसे करेंगे। पहला प्रश्न है भवान इदम पुस्तकम कदा अपठत। मतलब आपने इस पुस्तक को कब पढ़ा। दूसरा है, अब उत्तर हैं इसमें दिए हुए हैं, अहम इदम पुस्तकम यह अपठम। मैंने इस पुस्तक को कल पढ़ा। दूसरा है मया इदम पुस्तकम यह पठितम। मतलब मेरे द्वारा कल यह पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्तृवाच्य है और यहाँ पर कर्मवाच्य है, दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए आप दोनों के लिए एक एक अंक देंगे। यद्यपि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, 1/2 दे दिया है, लेकिन 1/2 का मतलब ये होगा कि आधा आप दे रहे हैं उसे अंक। तो सही उत्तर हो जाएगा उभयोः कृते एक एक अंक, क्योंकि दोनों उत्तर सही हैं, इसलिए दोनों के लिए आप एक एक अंक प्रदान करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राः पाठ्यवस्तु सार्थक्यं ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं समीचीन वाचन युक्ति भविष्यति। मतलब छात्र पाठ्यवस्तु की सार्थक को ज्ञात करने में समर्थ हों, इसलिए समीचीन वाचन युक्ति कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विहगावलोकनम। देखिए, विहगावलोकनम का मतलब होता है कि आप जल्दी जल्दी एक पूरा व्यू ले लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पर यही हो, क्योंकि वहाँ पर उसका सार्थक क्या है, मतलब उसमें अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ उस कंटेंट को पकड़ना चाह रहा है अगर बच्चा, तो वो स्किमिंग करेगा, विहगावलोकन करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राः मधुरा प्रभात वेला विषयं स्वीकृत्य एक लघुनाटिका रचयन्ति। नाट्यार्थं 4 पात्राणि सन्ति। 10 वाक्यानि। प्रत्येकं पात्रेण भाषा संरचनात्मक दृष्ट्या एकं भिन्न रूपेण रचितं वाक्यं पठितव्यम्। अनेन गतिविधिना लाभः भविष्यति। मतलब ये है कि छात्राः मधुरा प्रभात वेला इस विषय को
स्वीकार करके ले करके एक लघु नाटिका को रचते हैं। नाटक में 4 पात्र हैं और 10 वाक्य हैं। प्रत्येक पात्र के द्वारा भाषा संरचना की दृष्टि से एक भिन्न भिन्न रूप से रचित वाक्य को पढ़ना है। अनेन गतिविधिना लाभ भविष्यति, इस गतिविधि से क्या लाभ होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा परवाचनाभ्यासार्थम, अर्थात ये है कि पोस्ट रीडिंग, अर्थात उसे ही पारे पठनम भी कहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर मुख्य पाठ्य वस्तु पढ़ा दी गई है, उससे संबंधित अगर कोई क्रियाकलाप हो, कोई पाठ्य वस्तु हो, उसे हम पारे पठनम कहेंगे, पारे वाचनम कहेंगे। तो परवाचनाभ्यार्थम, वाचनाभ्यासार्थम हो जाएगा सही आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय कक्षा छात्राणाम सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्णम। तृतीय कक्षा के छात्रों में सृजनात्मकता विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों चित्राणाम उपयोगः वार्तालापः च, ये सही विकल्प होगा, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि जो प्रारंभिक स्तर के बालक होते हैं वो अपने सेंसस के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा, क्योंकि चित्र उन्हें आकर्षित करते हैं और आप उससे संबंधित उन पर बातचीत करवाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा सृजनात्मकता का विकास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भवतः अथवा भवत्याः कक्षायां केचन छात्राः संस्कृत द्वारा संभाषणं कर्तुं संकोचम अनुभवन्ति, भवान भवती कथम साहाय्यं करिष्यति। मतलब आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र संस्कृत द्वारा संभाषण करने में संकोच अनुभव करते हैं, तो आप कैसे सहायता करेंगे या करेंगी? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लघु समूहेषु चर्चाम कुर्युः ते इत्यर्थम प्रोत्साहनम, अर्थात यह है कि लघु समूह में छोटे छोटे समूह आप बना देंगे, उसमें चर्चा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात सक्रिय रूप से उसमें लगेंगे, मिलेंगे, तो वो ज़्यादा सीखेंगे। और आपको पता है कि पीयर ट्यूटरिंग जो होती है, अर्थात समूह में सीखने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसमें बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण कौशलस्य अभ्यासार्थम छात्राः रेलयानस्य समय संबद्ध उद्घोषणां श्रुत्वा समय सारणीं लिखन्ति, अत्र छात्राः किं कुर्वन्ति। श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्र रेलयान के समय संबद्ध उद्घोषणाओं को सुन करके समय सारणी को लिखते हैं। यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुत लेख द्वारा समय सारणीं पूरयन्ति, क्योंकि यह श्रवण कौशल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर श्रुत लेख करवाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। युवावस्थायां भाषाधिगमन संदर्भे अनुभूयते। युवावस्था में अर्थात प्रारंभिक अवस्था में भाषाधिगम के संदर्भ में क्या अनुभव किया जाता है? तो भाषा अर्जने काठिन्यम, शुरुआत में कठिनाई महसूस होती है। अगला प्रश्न है। ई लर्निंग इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, मतलब ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? तो टेक्नोलॉजी इति योग द्वारा पठनम पाठनम च, मतलब टेक्नोलॉजी के सहयोग से वहाँ पठन पाठन हो जाएगा, वो हो जाएगी ई लर्निंग। अगला प्रश्न है। द्विभाषिक कक्षायां शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थम छात्राः निपुणाः भवेयुः इत्यर्थम किम आवश्यकम। मतलब द्विभाषी कक्षा है, 2 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उसमें शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप, मतलब ये है कि संभाषण का रूप हो वहाँ पर भाषा का, इसमें छात्र निपुण हों, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि द्विभाषी चलचित्र दर्शनम। अन्य प्रश्न जो हैं वो सही नहीं होंगे, क्योंकि लक्ष्य भाषा अधिकाधिगम लेखनम, जब लक्ष्य भाषा के द्वारा अधिक से अधिक लेखन कराया जाएगा तो उनकी जो मूल 2 भाषा है वो पीछे छूट जाएगी, इसमें उसका कोई सहारा नहीं मिलेगा। जब एनसीएफ आपको कहता है कि आपकी मातृभाषा, मतलब बच्चे की मातृभाषा जो है वो आपके विद्यालय की भाषा में बहुत, मतलब एक तरह से सहयोग का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर द्विभाषी चलचित्र दर्शनम हो जाएगा। इससे ये होगा कि बच्चे दोनों भाषाएं सीख जाएंगे। यदि मुझे हिंदी आती है और आपको गुजराती आती है तो मैं आपसे गुजराती और आप हमसे हिंदी सीख लेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा द्विभाषी चलचित्र दर्शनम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषाधिगमन संदर्भे केषाञ्चन छात्राणां गतिस्तरानुगुणं न दृश्यते, तेषां कृते आवश्यकतानुसारं काचित् विशिष्ट पाठन व्यवस्थायाः आवश्यकता अनुभूयते, इदं किम् अस्ति। मतलब ये है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में कुछ छात्रों की गति स्तर के अनुसार नहीं है,
उनके लिए आवश्यकता अनुसार कोई विशिष्ट पाठन व्यवस्था का आवश्यकता महसूस की जा रही है। इदम किम अस्ति, यह क्या है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपचारात्मकम शिक्षणम, क्योंकि जहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई गैप आ रहा है, बच्चा वहाँ पर सीख नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के पहले डायग्नोस किया जाएगा कि बच्चे को समस्या कहाँ पर है, उसको बोलते हैं नैदानिक परीक्षणम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संरक्षित क्षमता युक्त भाषा कक्षार्थम किम सर्वाधिकम आवश्यकम। सम्मिश्रित क्षमता से युक्त मतलब उसमें डिफरेंट टाइप की जो एबिलिटी से युक्त बच्चे हैं, उनके लिए किम सर्वाधिकम आवश्यकम, सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होगा। तो सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा छात्राणां मध्ये परस्परम अंतःक्रियार्थम अवसराः। मतलब ये है कि छात्रों के मध्य में सबसे मतलब उनके बीच अंतःक्रिया हो, आपस में बातचीत करें, अंतरक्रिया करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत भाषा पाठ्यपुस्तकानां संदर्भे किम सर्वाधिकम असमीचीनम कथनम। संस्कृत भाषा पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में सर्वाधिक असमीचीन मतलब सबसे गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सबसे असमीचीन कथन हो जाएगा अध्यापकानां साहाय्यार्थम पाठ्यपुस्तकेषु एव विस्तृताः पाठ्ययोजनाः। अध्यापक की सहायता के लिए पाठ्यपुस्तक में ही विस्तृत पाठ्य योजना बनी हो। तो दोस्तों आपको अपनी सुविधा का ख्याल कभी भी नहीं रखना है। आपको चाहे जो परेशानी उठाना पड़े उसको आपको तैयार होना है। ऐसे किसी भी आंसर को कभी भी चूज मत करिएगा जो कि आपकी सुविधा की तरफ ले जा रहा हो या आपको पढ़ाने में मदद कर रहा हो। ऐसे कोई ऑप्शन हो तो उसे आपको चूज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो असमीचीन, क्योंकि हमसे असमीचीन पूछा है इसलिए सही विकल्प हो जाएगा अध्यापकानां साहाय्यार्थम पाठ्यपुस्तकेषु एव विस्तृताः पाठ्ययोजनाः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षण अधिगमन संदर्भे त्रुटयः अपि भवन्ति एव। मतलब ये है कि भाषा शिक्षण अधिगमन संदर्भ में त्रुटियां भी होती हैं। एतदर्थम अध्यापकेन अध्यापिकया किम करणीयम। तो देखिए दोस्तों भाषा अधिगमन के संदर्भ में जब हम सीखता है बच्चा तो उसमें त्रुटियां भी होती हैं, तो इसलिए अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाना चाहिए किमपि न एषा स्वाभाविकी प्रक्रिया। क्योंकि देखिए दोस्तों बच्चे जो गलतियां करते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग होता है। अर्थात जब बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत है कि बच्चे गलतियां करें। अब सुधार करने की जो आवश्यकता है तो दोस्तों पढ़ते समय तत्काल हमें नहीं टोकना है, क्योंकि उससे उनका प्रभाव बिगड़ जाएगा। वो पढ़ रहे हैं तो बार बार टोके जाने से बहुत उत्साहित हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत यह है कि आप इनडायरेक्टली उन्हें बताइए। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कहा आई डिड बॉट 2 बॉटल, या कि मैंने दो बॉटल खरीदे। अब यहाँ पर आई डिड बॉट तो गलत है, तो यहाँ पर आप जो है इनडायरेक्टली बता देंगे कि आई बॉट 2 बॉटल। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ये होगा कि किमपि न एषा स्वाभाविकी प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायः अन्य भाषायाः अध्यापकाः अध्यापिकाः वा अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषां पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिताः न सन्ति, अतः किम समाधानम। प्रायः अन्य भाषा के अध्यापक और अध्यापिका यह अनुभव करते हैं कि छात्र अन्य भाषा में पढ़ने के लिए इच्छुक अथवा प्रेरित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, समाधान क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कक्षायां सर्वदा छात्र स्तरानुगुणं नूतन पाठन पद्धतिं अनुसृत्य छात्राः भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरितव्याः। मतलब ये है कि अगर बच्चे को रुचि नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ाने की शैली गलत है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने की जो विधियां हैं उसे बार बार परिवर्तित करें। नई नई विधियों के और बढ़िया शिक्षण सहायक सामग्री के साथ आप जो है प्रस्तुत करें, तो इससे बच्चे प्रेरित होंगे और उन्हें आकर्षक लगेगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगत भाषायाः अनुप्रयोगार्थम किम समुचितम। अधिगत भाषा के अनुप्रयोग के लिए क्या समुचित है, क्या सबसे सही है। तो देखिए दोस्तों अधिगत, क्योंकि भाषा वो सीखी जा चुकी है, इसलिए हो जाएगा भाषा अभ्यासार्थम विभिन्न गतिविधीनां समुपयोगार्थम अभिप्रेरणम। भाषा अभ्यास के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करने के लिए प्रेरणा दी जाए। ये दूसरा गद्यांश है आपके सामने। अब इस गद्यांश से आधारित आपको प्रश्न को हल करना है।
द्वयोः हंसयोः मित्रस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ हो जाएगा कम्बुग्रीवः कच्छपः, क्योंकि कच्छप का नाम कम्बुग्रीव था, वो दोनों हंसों का मित्र था, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंसयोः दृष्ट्या कूर्मेण कथिते उपाये विद्यमानः आसीत्। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अपायः, मतलब ये है कि हंस की दृष्टि में, हम दोनों हंसों की दृष्टि में कछुए के द्वारा कथित उपाय में कुछ अपाय था, मतलब कोई ना कोई त्रुटि थी, कमी थी या कुछ शंका थी। अगला प्रश्न है कूर्मः सह अन्यत्र गंतुम इच्छत स्म, मतलब ये है कि जो कच्छप था, कछुआ था, वो हंसाभ्याम सह अन्यत्र गंतुम इच्छत स्म। कम दृष्ट्वा जनाः किंचित वदिष्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतनम आसीत्, तो हो जाएगा यहाँ पर कूर्मं दृष्ट्वा जनाः किंचित वदिष्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतनम आसीत्। धीवराः कान् मारयितुम् इच्छन्ति स्म, तो धीवराः मत्स्य कूर्मादीन् मारयितुम् इच्छन्ति स्म। अगला प्रश्न है कः क्रुद्धः अभवत्, तो कम्बुग्रीवः मतलब कच्छपः अथवा कूर्मः क्रुद्धः अभवत्। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि वाक्ये तं सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ हो जाएगा कम्बुग्रीवाय, कम्बुग्रीव के लिए, क्योंकि कच्छप के लिए बोला गया था कि तुम उत्तर दोगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। अनुच्छेदे वदिष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति, अनुच्छेद में बोलेंगे इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो ये हो जाएगा जनाः वदिष्यन्ति, वहाँ पर लिखा हुआ है। अस्मिन् अनुच्छेदे निरीक्ष्य इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो निरीक्ष्य का हो जाएगा अवलोक्य, मतलब देख करके, निरीक्षण करके। तो इस प्रकार से दोस्तों यह पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।